उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमारू कर्यो अनावरण। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़िया, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती माथे जयपुर में सदस्यता अभियान रो कर्यो गयो आयोजन। मुख्यमंत्री कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हा महान चिंतक, विचारक और समाजसेवी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ दौसा में बूथ कार्यकारिणी बैठक में लिया भाग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घरा घरा जार सदस्य बनवारा दिया निर्देश। पार्षद कुसुम यादव संभाल्यो नगर निगम जयपुर हेरिटेज रो कार्यवाहक महापौर रो कार्यभार। कार्यवाहक महापौर बनवा पाछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुकीनी मुलाकात। और जोधपुर में विशेष नागरिकता शिविर रो कर्यो गयो आयोजन। 378 पाक विस्थापित ने दी गई नागरिकता। पाक विस्थापित नागरिकता मिलवा माथे जताया खुशी। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सीकर रा दौरा माले हैं। वना पंडित दीनदयाल उपाध्याय री 108वीं जयंती रा कार्यक्रम में शामिल हुआ। इन मौके उपराष्ट्रपति शेखावाटी विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय री प्रतिमा रो अनावरण करया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े भी शामिल हुआ। इन मौके उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रिया। इन मौके उपराष्ट्रपति एक पेड़ मां के नाम अभियान रे तहत पौधारोपण भी करया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती माथे आज जयपुरी सांगानेर विधानसभा रा श्योपुर मंडल कानीसू सदस्यता अभियान रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा ने संबोधित करता थका कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक, विचारक और समाज सेवी हा। इन मौके मुख्यमंत्री युवाओं सु पंडित दीनदयाल उपाध्याय कानीसू दिखाया मार्ग माथे चलवारो आह्वान कर्या। मुख्यमंत्री कहा कि उपाध्याय रो विचार होके गांव रो विकास कर देश ने विकसित कर्यो जा सके है। देश को जाति में धर्म के नाम पर बांटते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब, मजदूर, युवा, महिला। हम उनके उत्थान के लिए काम करते हैं और आपने पिछले दिनों देखा है हमारी सरकार ने जो कहा है वो हमने करके दिखाया है। और आप देख रहे हैं कि 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 1 जनवरी को हमने जनता से जो वादा किया था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा एकल नारी मासिक पेंशन हमने 1,000 रुपए से बढ़ा करके 1150 रुपए हमने की है। 15% की वृद्धि हमने उसमें भी की है। प्रदेश के लोगों को बुढ़ापे के इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से उनका इलाज भी कराया जा रहा है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अस्पतालों में राम आश्रय बाग बनाए जाकर उन्हीं बागों में ही जांच, दवाएं, उपचार सहित उपलब्ध सुविधा की जा रही है। हम उन गरीबों को भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने कहा केंद्र सरकार हमारी 6,000 रुपए देती, हमने उसमें भी कहा था कि किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 6,000 से 8,000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अन्नपूर्ण भोजन योजना के तहत गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को जो सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाए, ये योजना पंडित जी के उस विचार को साकार करती है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को गर्मा में जीवन जीने का
माधोपुर सिटी में भी भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती माथे विचार गोष्ठीरो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित कार्यकर्ताओं ने संबोधित करता थका कया के उपाध्याय आपरा जीवन में एकात्म मानववाद रा सिद्धांत रे साथे राजनीतिक कार्य ने महत्व दिया है। जयंती मनाने के लिए हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का की सौगंध खाकर संकल्प लिया है और निश्चित रूप से पार्टी का अभी संस्था महाअभियान चल रहा है। उस संस्था अभियान में आज के दिन पूरे कार्यकर्ता महाअभियान के रूप में इसको लेंगे और पंडित जी के जीवन की प्रेरणा से लेकर और अपने जीवन में उतारने का सारे काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी और दिन ब दिन आगे बढ़ती रहे और भारतीय जनता पार्टी विश्व की जैसे नंबर 1 पार्टी बनी है ऐसी सदैव बनी रहे। ऐसी और आदरणीय मोदी जी के जो उन्होंने सपना देखा है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, उस सपने को पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगा। सवाई माधोपुर कोटा रेलवे ट्रेक माथे स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 रो सफल परीक्षण कर्यो गयो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इन सुरक्षा तकनीक रो निरीक्षण कर्या। 130 किलोमीटर प्रति घंटा री स्पीड सु ट्रेन ने चलायो गयो। जिया ही लाल बत्ती हुई तो कवच री मदद सु ट्रेन रुक गई। निरीक्षण रे दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कया के कवच रे तेत लोको पायलट आपरी कैब माए ही 10 किलोमीटर दूर रो सिग्नल देख सके है। चालक रो ध्यान नी होवा माथे भी कवच अपने आप ब्रेक लगा देड़ो। इन मौके महाका संवाददाता रेल मंत्री सु खास बातचीत करी। कवच 4.0 का सफल ट्रायल किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। वैष्णव साहब, आज आपने यहाँ राजस्थान में इस कवच 4.0 का जो सफल ट्रायल लिया है, क्या कुछ इसमें आपको यहाँ पर नजर आया और कितना ये सफल है? आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कवच का डेवलपमेंट 2016 से शुरू हो गया था। 2019 में कई इम्प्रूवमेंट्स हुए, 22 में अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हुए और 24 में फाइनली वर्जन 4.0 पे आरडीएसओ ने अप्रूव किया, जिसमें देश की सारी परिस्थितियों को कवच में इंक्लूड किया गया है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम में देखेंगे तो आपको कई किलोमीटर पहले सिग्नल दिखाई दे जाएगा ड्राइवर को और कितनी स्पीड से चल सकता है किस एरिया में। किसी एरिया में 100 की स्पीड चल सकता है, किसी में 30 की स्पीड चल सकता है, तो वो क्लियरली इसमें आ जाता है। और अगर ओवर स्पीड हो जाती है तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेता है। रेड सिग्नल अगर आ रहा है तो उससे पहले कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। तो एक तरीके से ड्राइवर्स की लाइफ में बहुत बड़ा इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ड्राइवर साहब से भी उनका एक्सपीरियंस पूछें। जी बिल्कुल सर, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? आज सर के साथ में आपने यहाँ ट्रायल लिया है, जब आप 130 पर स्पीड पर आप चल रहे थे उस वक्त क्या अचानक से जब सामने आपको सिग्नल मिला तो क्या गाड़ी हमारी रुक गई? किस तरह से ये रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। लाल सिग्नल से पहले ही कवच ने ऑटोमेटिकली गाड़ी को रोक दिया और जब हमने कवच के बारे में सर्वप्रथम सुना था कि ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो आज जब उसको साकार होते हुए देखा, आज ड्राइविंग का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है। जो काफ़ी मतलब क्रांतिकारी बदलाव रेलवे में आने वाला है। तो आज ड्राइविंग करने के बाद लगा कि ये बहुत हमारे लिए एक शानदार टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें हमें एडवांस सिग्नलों की लोकेशन तक मालूम पड़ेगी, कहाँ कितनी स्पीड रखनी है। यानी कि एक ही सिस्टम के अंदर हमारे लिए जो ड्राइवर पॉइंट है उससे जितनी चीज़ें हैं वो लगभग सभी समाहित हो रही हैं इसके अंदर। एक सवाल कि देश में अब इसे किस रूप में और कितने लेवल पर, बड़े लेवल पर जो है इसे लागू किया जाने वाला है? कवच 4.0 एक समझिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन है, इसलिए अब देश में 10,000 लोकोमोटिव पे तुरंत लगाने का काम चालू ऑलरेडी कर दिया है और 3,000 किलोमीटर पे तो काम ऑलरेडी चल ही रहा था। अब 9,000 किलोमीटर और रेलवे ट्रैक्स पे काम चालू हो गया है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सिग्नल के लिए टावर लगाने पड़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगानी पड़ती है, पटरी के ऊपर कवच के डिवाइस लगते हैं, ट्रेन के अंदर कवच का डिवाइस लगता है, स्टेशन पे स्टेशन कवच लगता है जैसा आपने देखा स्टेशन के ऊपर। तो एक तरीके से बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी है और देश में आने वाले कुछ वर्षों में पूरे देश को कवर करें, 5 से 6 वर्षों में पूरे देश को कवर करें, वैसी तैयारी है। तो सुरक्षा को लेकर के कवच 4.0 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होगा और इससे देश भर में जो ट्रेनों की सुरक्षा है वो काफ़ी सुनिश्चित हो पाएगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, सवाई माधोपुर।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ दौसा दौरा माथे रिया इन दौरान वना कई बूथा माथे 4 बूथ कार्यकारिणी बैठक में भाग लिया। राठौड़ मीडिया से बातचीत करता थका कया के पार्टी ने मजबूत करवा खातर सदस्यता अभियान माथे जोर दियो जा रियो है और 32 सदस्य बनाया जा रिया है। इन दौरान वना भाजपा कार्यकर्ताओं ने घरा घरा जार सदस्य बनावा भी निर्देश दिया। से संपर्क करके हमारी रीति नीति, हमारी पंच निष्ठाएं ये उनको बताए, उनको समझाए और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए उनसे संपर्क करें, सदस्य बनाए। इतना बढ़िया बजट, कोई टैक्स जनता पे लगाया नहीं, हर क्षेत्र के लिए विकास के लिए बहुत योजनाएं दे दी है। और देखिए कई काम किए। नई सरकार ने पेपर लीक वाले मामले में भी गिरफ्तार करने के लिए SIT बना दी, कार्रवाई की है। ERCP की योजना बहुत जल्दी स्वीकृत करा दी। इसके अलावा देखिए कितनी 2,35,000 करोड़, 2,35,000 करोड़ बिजली उत्पादन में दिया है ताकि बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले। सोलर पैनल लगाएंगे घर घर पर, उसमें 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो हम अपने घरों में भी बिजली पैदा करेंगे तो घरों में बिजली के बिल ही नहीं आएंगे। ये लोग लगाए तो सही, बहुत अच्छी घोषणाएं की है। सड़क के लिए 9 लाख करोड़ दिया है आप इन्हें, और 9 ऐसे स्पेशल कॉरिडोर बनेंगे सड़क के मामले, बहुत काम किया है सर। पार्षद कुसुम यादव ने नगर निगम जयपुर हेरिटेज रो कार्यवाहक महापौर बनायो गयो है। वड़ा निगम कार्यकालय में पूजा अर्चना कर आपरो कार्यभार संभालिया। गौरतलब है कि स्वायत्त शासन विभाग रा निदेशक कुमारपाल गौतम इन बाबत आदेश जारी करया। कार्यवाहक महापौर बनबारे पाछे कुसुम यादव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करी। कुसुम यादव निर्दलीय चुनाव लड़र पार्षद बनी ही। गौरतलब है कि मुनेश गुर्जर ने भ्रष्टाचार मामला में दोषी पाया जावा माथे निलंबित कर दिया गया हो। भाजपा नेता और पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास रो आज सुआरे जोधपुर में निधन हो गयो। 87 वर्षीय व्यास लंबा टेम सु बीमार चाल रही। आज सुआरे तबियत बिगड़वा माथे वनाने महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करायो, जठे इलाज दौरान करीब 7:15 बजे वना अंतिम सांस लीनी। वनारो अंतिम संस्कार शहर रा सिवांची गेट स्थित मोक्षधाम में करियो जावेलो। सूर्यकांत व्यास रा निधन माथे राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक अतुल बंसाली समेत कई नेता दुख जताया। सूर्यकांत व्यास रो घणो लंबो राजनीतिक सफर रियो है। वना पहली बार बरस 1990 में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र सु विधानसभा रो चुनाव लड़ियो हो। मैं महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में और विचारधारा में जोड़ने में बहुत उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। साथ ही वो पार्षद के रूप में और लगातार विधायक के रूप में उन्होंने जोधपुर शहर के विकास के लिए, जोधपुर की समस्याओं के समाधान के लिए सदन और सड़क पर सदैव संघर्ष करती रही। जो विपक्ष में थी तो संघर्ष के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच वो समस्या का समाधान करती थी। जब सत्ता में रही तो विकास के काम और जनता की समस्या के समाधान के काम लगातार वो करती रही है। एक उनकी साहसिक महिला थी। जिस प्रकार जीजी का पूरा जीवन पर्यंत एक मन और तन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और जोधपुर के जनसेवक के रूप में जीवन पर्यंत अपने इस काम में लगी रही और आज सहयोग से उसी कार्यकर्ता निर्माता और कार्यकर्ताओं को हमेशा तैयार करने वाले आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती भी है और उन्हीं की प्रेरणा से राजनीति में आगे बढ़ने वाली हमारी सबकी प्रिय जीजी सूर्यकांता जी व्यास, वो भी आज इस पुण्य दिन के अंदर ब्रह्मलीन हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जयपुर में एयरपोर्ट माथे मीडिया सु रूबरू होता थका पहली विधायक सूर्यकांता व्यास रा निधन माथे शोक व्यक्त करया। वना कहा कि सूर्यकांता व्यास भाजपा रा सक्रिय कार्यकर्ता रा रूप में काम करया। वना कहा कि सूर्यकांता व्यास रो निधन भाजपा खातर अपूर्णीय क्षति है। पिछले 50 वर्ष तक
जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक की राजनीति के सफर में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को बुलंद किया, भारतीय जनता पार्टी के विचार को नीचे प्रतिपादित किया और ताउम्र भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता के नाते काम किया। उम्र के इस पड़ाव में भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रहकर कार्यकर्ताओं के साथ अपने पारिवारिक संबंध बनाए के रखते हुए उन्होंने 6 बार राजस्थान की विधानसभा में जोधपुर और बाद में 4 बार जोधपुर और 2 बार सूरसागर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सूर्यकांता जी का जाना, जो कि जीजी के नाम से प्रसिद्ध थी, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अपूर्णीय क्षति है और मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी उनका निधन अत्यंत दुखद है, क्योंकि हमेशा ही उनका मातृवत स्नेह जो है वो मुझे मिला। हिंदू आध्यात्मिक और सेवा फाउंडेशन समिति कानीसू आज जयपुर में प्रेस वार्ता राखी गई। प्रेस वार्ता में समिति सचिव सोमकांत शर्मा बताया कि हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेड़ो काल सू राख्यो जावेलो और इन मेड़ा रो उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कानीसू करियो जावेलो। या मेड़ो 26 सू 30 सितंबर ताई आयोजित होवेलो। मेला में न्यारा कार्यक्रम राख्या जावेला। जीवन पद्धति को परिवारों में और समाज में स्थापित करने के उद्देश्य से तथा समाज को मठ मंदिरों व सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो विराट सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, उन विराट सेवा प्रकल्पों का दर्शन कराने का माध्यम बनेगा। यह जयपुर में 4थी बार आयोजित हो रहा है। यहाँ पर इस मेले की 6 थीम है। पहली थीम है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, पारिस्थितिकी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नारी सम्मान में अभिवृद्धि, पारिवारिक एवं मानवीय मूल्यों का संरक्षण और हमारे देश के अंदर देशभक्ति का भाव का बीजारोपण। ये 6 सिद्धांतों पर नई पीढ़ी के साथ साथ समाज जीवन के हर एक व्यक्ति के मन में अपने इन सभी प्रकृति, परिवार और देश, इन सभी तीनों मूलकों के लिए श्रद्धा रहे, श्रद्धा के साथ उनके संरक्षण का भाव रहे, तो उनके लिए भिन्न भिन्न वंदनों के कार्यक्रम होंगे। बीकानेर में महापौर सुशील कंवर आज नगर निगम में डिजिटल भुगतान री व्यवस्था विधिवत रूप से शुरू कर दी है। नगर निगम कैश काउंटर माथे यूपीआई बारकोड रे जरिए डिजिटल भुगतान री व्यवस्था रवेली। महापौर अपना फोन सु डिजिटल भुगतान कर व्यवस्था री शुरुआत करया। वटे ही नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष भी बारकोड सु भुगतान कर पोर्टल ने जांचा। आम जन आते हैं उनको वेट करना पड़ता है और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो अब नहीं होगा। कार्ड पेमेंट और नेट बैंकिंग से ऑनलाइन वेबसाइट पर भी नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकता है, वो भी हम शुरू करेंगे, जिससे घर बैठे व्यक्ति भी अपना पेमेंट कर सकता है। और कोई यहाँ आ रहा है तो अगर वो कैश देना चाहता है तो कैश की व्यवस्था तो रहेगी पुरानी तर्ज पर अगर वो QR कोड से या कार्ड के माध्यम से देना चाहता है तो वो भी रहेगा, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी, भीड़ कम होगी, जल्दी लोगों को अपना काम करके यहाँ से। जोधपुर रा SN मेडिकल कॉलेज में आज विशेष नागरिकता शिविर रो आयोजन करियो गयो। इन शिविर में 378 पाक विस्थापित ने नागरिकता दी गई। इन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी राज्य सरकार को धन्यवाद देता थका कहा कि पहली बार मोटी तादाद में पाक विस्थापिता ने नागरिकता दी गई है। जिला प्रशासन के माध्यम से, राज्य सरकार के प्रयासों से आज उनको नागरिकता मिली है। मैं उन सभी पाक विस्थापित भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूँ। आज से वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ये सबसे बड़ा उनको जो अधिकार आज मिला है उसके लिए निश्चित रूप से जिला प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। लंबे समय से हमारी पार्टी के गणेश जी बिठानी इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। 4-5 बार उन्होंने मेरे को भी कहा था, हमने जिलाधीश महोदय से संपर्क किया और जिला प्रशासन ने आज ये इतनी बड़ी संख्या में पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिक बनाया। इसके लिए जिला प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार धन्यवाद। आज रिसेंट टाइम के अंदर ये अभी सबसे बड़ा शिविर जो है ये इस प्रकार का हुआ है और जो सभी जो आज जब भारतीय नागरिक बन गए उन सभी आप बंधुओं के चेहरे पे आप देखेंगे।
वटे ही पाक विस्थापित भी नागरिकता मिलवा ने लेर खुशी जताई है। वनारो कहनो है कि नागरिकता मिलवा पाछे वाने भारत माए मूलभूत सुविधावारो लाभ मिलेला और वना अब भारत रा नागरिक कहलावा वाला। पाकिस्तान से आए हुए 2007 में आई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये मुझे नागरिकता का फॉर्म मेरे हाथ में है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अब मैं नागरिक हूँ। आई एम इंडियन गर्ल। बहुत खुशी है क्योंकि हमको अधिकार मिल रहा है, हम भारतीय हो चुके हैं और हमारा जो भी आगे कार्रवाई होगी उसमें हम भारत का अधिकार लेके ही आगे चलेंगे। जैसे हम आए थे उस टाइम पाकिस्तानी थे, हमारे पास इतनी कुछ फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं थी, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, ना आधार कार्ड था ना कुछ और थी। अब हम भारतीय नागरिक हो गए तो हमारे पास आधार कार्ड भी हो गया है, अब पैन कार्ड भी बनेंगे, वोटर ID कार्ड भी बनेंगे, तो हम एक वोट देने के लिए भी अधिकार रखेंगे। हमारे जो चुनाव होगा उसमें हमारा भी अधिकार रहेगा। एक वोट की भी मेहनत होती है तो हमारा एक वोट भी आगे बढ़ेगा। अभी तक मेरे जो परिवार वाले हैं आगे वो वहीं रहते हैं, पर मैं हमारे पापा बस अकेले सबसे छोटे भाई है। मेरे पापा के 8 भाई है, सबसे छोटे भाई है वो इधर आए हैं। वो हम 4 बहनें हैं और उनको अभी नागरिकता मिली है। और नागरिकता मिली है मम्मी को और बहुत खुशी हुई है। भारत माता की जय बोलो। जय भारत माता की जय हो। जोर बोलो। जय भारत माता की जय हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू चलाया गया स्वच्छता पखवाड़ा री कड़ी में आज झुंझुनू री बालिकावा श्रमदान करर आमजन ने स्वच्छता रो संदेश दिया। बालिकावा रो कहनो है कि स्वच्छता पखवाड़ा रो आगाज उपराष्ट्रपति झुंझुनू सु शुरू करया हा, जिनरे चालता श्रमदान करर वना आमजन ने स्वच्छता रो संदेश दे रिया है। इन मौका माथे बालिकावा लोगा ने जागरूक करवारी शपथ भी दिलाया। जाके सफाई का काम कर रहे हैं और हम स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित इस स्वच्छता पखवाड़े 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के इस कार्यक्रम में शामिल होने आई है। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं 100 लोगों को और इस स्वच्छता अभियान के बारे में बताऊंगी और उनसे स्वच्छता के बारे में जागरूक रहने के लिए करूँगी। प्रधानमंत्री हमारे उनके द्वारा चलाए गए स्वच्छता पखवाड़े में यहाँ अपना श्रमदान करने आए हैं। डीग माए स्वच्छता पखवाड़ा रे तेत कई आयोजन करया जा रिया है। इन्हीं कड़ी माए शहर रा PM श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय माए नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता राखी गई। इन माए स्कूल रा टाबरा ने साफ सफाई खातर जागरूक करियो गयो। प्रधानाचार्य मुकुट बिहारी शर्मा बताया कि प्रतियोगिता रे जरिए स्कूली टाबरा ने आपरे आरे सारे सफाई रखवा और बीमारी सु बचाव रो संदेश दियो गयो। प्रतियोगिता माए विजेता विद्यार्थियों ने पुरस्कार दिया गया। लघु वृंदावन रा नाम सुप्रसिद्ध करौली माए श्राद्ध पक्ष रे दौरान आज भी सांजी बनावारी परंपरा निभाई जावे है। श्राद्ध पक्ष रे पहले दिन सु ही चित्रकारी रे जरिए न्यारी न्यारी सांजी री झांकी सजाई जावे है। पहली या घरा घरा माए बनाई जावे ही, पण अब केवल अठेरा आराध्य मदन मोहन जी मंदिर तक ही बनाई जावे है। इन अनूठी परंपरा माए मिट्टी रा चबूतरा माथे रंगारे जरिए रंगोली बनाई जावे है। श्राद्ध पक्ष रा 16 दिन पूरा ब्रज मंडल रा कई स्वरूप दर्शाया जावे है। देखिए, करौली में सांजी की परंपरा 150 से 200 वर्ष पुरानी है, क्योंकि राजा भंवरपाल के समय से शुरू हुई थी और वो अब तक चल रही है। लेकिन परंपरा के साथ साथ जो लोगों में पहले जो उत्साह था वो अब कम हुआ है। केवल मदन मोहन जी में ही परंपरा का निर्वाह हो रहा है। मदन मोहन जी के मंदिर में 16 दिन सांझी बनाई जाती है। इसमें भी कई तिथियां कम हो जाती हैं, तो 16 से कम भी हो जाती हैं, उनका कटौती हो जाती है। और ये जो सांझी की परंपरा है रंगों के द्वारा जो उकेड़ने का, ये ब्रजमंडल के जो विभिन्न 84 कोस की परिक्रमा में प्रमुख स्थान आते हैं उन्हीं को इसमें दर्शाते हैं। सांझी से लोगों को ये एहसास हो जाता है कि श्री कृष्ण की कर्मस्थली हैं, क्रीड़ा स्थली हैं, इनका वास्तव में इसमें निरूपण है और उससे उनका स्मरण आ जाता है। बड़े प्राचीन समय में से ही यह सांझी का आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं ये मदन मोहन जी के प्रांगण में जो सांझी बनी हुई है, ये सांझी की परंपरा बहुत प्राचीन है। राधा और कृष्ण के दोनों के प्रेम के प्रतीक के रूप में ये सांझी मनाई जाती है। इसमें सांझी में ब्रजमंडल की भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख लीला स्थल जो हैं, उन लीला स्थलों को यहाँ कलाकारी के द्वारा, चित्रों के द्वारा वर्णित किया जाता है। और ये दोनों के प्रेम के प्रतीक हैं। एक पुरुष वर्ग जो श्री कृष्ण की चौड़ी और छोटी जो है वो राधा जी की कला की प्रतीक है।
जिसमें ब्रजमंडल की लीलाओं का वर्णन किया गया। ये भी एक प्रकार की भक्ति है। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने चित्तौड़गढ़ और कोटा टीम मिलर प्रतापगढ़ में 5663 किलो डोडारो चूरो जब्त करियो। जब्त किया गया डोडा चोरो री कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ सू भी बत्ती बताई जा रही है। टीम कार्रवाई करता थका 2 आरोपियों ने भी गिरफ्तार करियो है। यह चित्तौड़गढ़ नारकोटिक सेल री अब ताई री सबसे बड़ी कार्रवाई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण काणीसू 38वां अखिल भारतीय इंडोर टूर्नामेंट रो उद्घाटन समारोह आज जयपुर जीएसआई कॉम्प्लेक्स और एसएमएस स्टेडियम में राख्यो गयो। जीएसआई रा पश्चिमी खेतर रा अपर महानिदेशक और विभागाध्यक्ष विजय वी मुगल समारोह रो उद्घाटन करया। इन टूर्नामेंट में जीएसआई रा देश भर रा न्यारा खेतरा सू आया एथलीट कई इंडोर खेला में भाग ले रिया है। यह प्रतियोगिता 26 सितंबर ताई चालेली। हमारे पूरे भारत देश से 8 टीमें आई है। ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, एनईआर एंड एमसीएसडी, इन सभी यहाँ पे करीब 150 प्लेयर्स यहाँ भाग ले रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है हमारे लिए, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए, जिसमें हम लोगों को ये खेल की जो भावना है उसको और बढ़ावा देती है। आई थिंक जिस तरीके से वो खेलें, लॉयल्टी के साथ खेलें, और आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस गेम को एंजॉय करें। उनके लिए गेम एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक आप देखेंगे इस डिपार्टमेंट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टूर्नामेंट है और सभी प्लेयर्स जो हैं बहुत टाइम बाद बहुत अलग अलग रीज़न से मिलते हैं। सो आई थिंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो साथ मिल के खेलें। हम लोगों का जो है ज़्यादातर काम जो है वो फील्ड में जाके फील्ड वर्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए फिटनेस जो है हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये इसीलिए हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में खेल कूद को जो है बहुत उत्साहित किया जाता है, जिससे कि लोग जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने आप को फिट रखें। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर थंबा पाछे के ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री रे आरे सारे पुग गयो हो। इन 100 लोगों ने उमस भरी गर्मी रो एहसास रो रही है। लाडला 24 घंटा में सबसे बतो तापमान बीकानेर 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। वठीने प्रदेश सु मानसून री विदाई शुरू होगी है। पूर्वी राजस्थान रा कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ भागा में हल्की सु मध्यम दर्जे री बिरखारी गतिविधियां 25 सु 30 सितंबर ताई जारी रहेली। वटे ही भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में 27 सु 29 सितंबर दौरान बिरखारी संभावना है। खास खबरा एक बार फेरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय री प्रतिमा रो करियो अनावरण। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रिया मौजूद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती माथे जयपुर में सदस्यता अभियान रो करियो गयो आयोजन। मुख्यमंत्री कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हा महान चिंतक, विचारक और समाज सेवी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ दौसा में बूथ कार्यकारिणी बैठक में लिया भाग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घरा घरा जार सदस्य बनावा दीना निर्देश। पार्षद कुसुम यादव संभाल्यो नगर निगम जयपुर हेरिटेज रो कार्यवाहक महापौर रो कार्यभार। कार्यवाहक महापौर बनबा पाछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सु केनी मुलाकात। और जोधपुर में विशेष नागरिकता शिविर रो करियो गयो आयोजन। 378 पाक विस्थापित ने दी गई नागरिकता। पाक विस्थापित नागरिकता मिलवा माथे जताया खुशी। आ बुलेटिन में अत्रो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।